नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं UPSSC लोअर PCS वैकेंसी 2022। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो 22 अप्रैल को आ चुका है। नोटिफिकेशन संख्या है विज्ञापन संख्या 03 परीक्षा / 2022। इसमें पदों की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो 76 पद हैं टोटल इसमें 76 पद हैं, जिसमें 3 प्रकार के पद हैं। सम्मिलित प्रवर, अवर वर्ग सहायक और आपका है पूर्ति निरीक्षक यानी सप्लाई इंस्पेक्टर, जो खाद्य विभाग में होता है। तो इसमें अगर हम बात करें अलग अलग पदों की बात करेंगे तो इसमें 11 पद हैं सम्मिलित प्रवर के, 20 पद हैं आपके अवर वर्ग सहायक के और 45 सर्वाधिक जो पद हैं आपके वो हैं पूर्ति निरीक्षक और सप्लाई इंस्पेक्टर। बहुत ही ज़बरदस्त तीनों ही पद हैं। एक बात यहाँ पे और समझने वाली बात है कि अगर आप तीनों में फॉर्म में अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि तीनों पदों के लिए अलग अलग आवेदन आपको करने होंगे। इसका जो नोटिस है कल ही UPSSC आयोग ने अपनी वेबसाइट पर डाला है, तो उससे हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन को लेकर के, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, आवेदन, शॉर्टलिस्ट एग्जाम को लेकर, योग्यता को लेकर हम बात करेंगे। देखिए क्या आया है नोटिस, वो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, लिखा हुआ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2022 लखनऊ, दिनांक 23 अप्रैल 2022। 23 अप्रैल 2022 को ये डाला है और ये लिखा हुआ शुद्धि पत्र। तो पहला जो पैराग्राफ है वो उसमें जो है डिटेल दे रखी है वैकेंसी के बारे में, तो ये छोड़ते हैं। दूसरा जो पैराग्राफ हम उसे पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि उक्त विज्ञापन के पृष्ठ संख्या, जो विज्ञापन जारी हुआ है पूरा, उसमें विज्ञापन संख्या पृष्ठ संख्या 06 के बिंदु संख्या 4.1 को निम्नवत पढ़ा जाए। देख क्या पढ़ा जाए कि यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए वांछित अर्हता धारण करता है तथा एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने हेतु इच्छुक है, तो अभ्यर्थी द्वारा अपनी शैक्षिक अर्हता के अनुसार विज्ञापित पदों हेतु अलग अलग आवेदन किया जाएगा। अलग अलग आपको आवेदन करना होगा। वह तदनुसार ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क का भुगतान किया जाएगा और आपका जो अलग अलग जो शुल्क आपसे जो फीस 2500 रुपये ली जा रही है, तो वो आपको अलग अलग जमा करनी पड़ेगी। अब लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा के आधार पर अभिलेख परीक्षण हेतु अहर पाए गए अभ्यर्थियों से चयन प्रक्रिया के अगले चरण अभिलेख अब परीक्षण के समय पदों की वरीयता ली जाएगी। प्रश्नगत विज्ञापन इस सीमा तक उपयुक्त संशोधित समझा जाए। सचिव देखिएगा, इसमें एक चीज़ और लिखी है कि आप यहाँ पर क्या करेंगे कि अलग अलग आपको सभी को फॉर्म भरना पड़ेगा। आप अलग जो अगर भरना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं हम तो भाई एक ही भरेंगे पूर्ति निरीक्षक सप्लाई इंस्पेक्टर, तो आपको एक ही रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ पे, ठीक है। बाकी नहीं तो आपको यहाँ पे अलग अलग भरना पड़ेगा। और इसमें यह भी लिखा है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब DB होगा, तब आपसे जो है जो पोस्ट वरीयता है, जो पोस्ट प्रेफरेंस है आपसे, वो आपसे भरवा लिया जाएगा। कौन सा आप जो है पद ऊपर रखना चाहते हैं, कौन सा नीचे रखना चाहते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस आपसे तब भरा जाएगा। लेकिन आपके लिए आवेदन है आपको अलग अलग करना पड़ेगा सभी पदों के लिए, ठीक है, जैसा कि मैं आपको बोल चुका हूँ। अब बात आती है जैसा कि इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं 22 अप्रैल से और लास्ट डेट आपकी है 19 मई। तो काफ़ी लंबा समय है, तो आराम से आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। पदों की अगर हम बात करेंगे तो तीनों पद अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। अगर हम बात करेंगे पूर्ति निरीक्षक जो खाद्य विभाग में सप्लाई इंस्पेक्टर, ये बहुत ज़बरदस्त पद है। तो आप मन चाहे जो भी आपको अच्छा लगे उसमें भर सकते हैं, ठीक है। एक जानकारी और मैं आपको दे दूं कि ये जो फॉर्म आप भरेंगे वो स्टूडेंट भर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जिन्होंने दी है, यानी कि पेट परीक्षा जो है 2021 की जो हुई है, वो जो है उसमें अगर आप बैठे हैं तो ही आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर लें इसकी योग्यता की, तो देखिए योग्यता में इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अगर आपकी योग्यता स्नातक है, स्नातक ग्रेजुएट, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी विश्वविद्यालय, तो आप इसमें फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एज की बात करेंगे एज की, तो 21 से लेकर के आपकी 40 एज इसमें मांगी है। 21 आपकी जो एज है वो आपकी 1 जुलाई तक जो है हो जानी चाहिए, ठीक है। आपकी ये डाउट सारी क्लियर अब हो गई होंगी। एज बता दी स्नातक। और जैसा कि अधिमानी अर्हता, इसमें जो है जैसा कि अगर आप सेना में रहे हैं, आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, वो है, तो आपको वहाँ पर वरीयता दी जाएगी, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी योग्यता की। अब हम बात कर लेते हैं आवेदन को लेकर कैसे करें। जैसा कि आपने आवेदन किया था लेखपाल का,
आपने लेखपाल का जैसा कि आवेदन किया था पैट के आधार पर, पैट का रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इसका जो है होगा, OTP आपको मोबाइल पर ईमेल पर जाएगा, वहाँ से फिर आप जो है कर पाएंगे। ठीक है। और जैसा कि अगर आप कुछ भी संशोधन करना चाहते हैं, जैसे पैट में आपका कुछ डिटेल अलग है, थोड़ा बहुत परिवर्तन भी, उस समय आपने इंटर से फॉर्म अप्लाई कर दिया था, अगर आप स्नातक हो चुके हैं तो आप उसमें भी जो है परिवर्तन कुछ संशोधित कर सकते हैं, जैसे नाम को लेकर के हो, कोई अपनी कास्ट को लेकर के हो, EWS को लेकर के, एड्रेस को लेकर के, कोई नाम में मिस्टेक हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप जो एडिट कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, जो आपका है फ़ोटो और साइन, इसमें आपको यहाँ पर कोई अपलोड नहीं करना है, जो आपने पैट में लगा है वही आपको ऑटोमेटिक ही अपलोड उसमें रहेंगे, यहाँ पे आपको कोई चीज़ अपलोड नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं हम शॉर्ट लिस्ट को लेकर के। देखिएगा, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है नोटिफिकेशन, अगर आपने पूरा पढ़ा होगा कि अगर इसमें ज़्यादा फॉर्म जो है आते हैं, संख्या ज़्यादा रहती है, तो इसमें हम जो है शॉर्ट लिस्ट करेंगे। ठीक है। ये नहीं बताएगा हम कितने परसेंटाइल वगैरह रखेंगे, लेकिन ये लिखा है कि हम शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। अब बात हम कर लेते हैं महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो है आपकी एग्जाम को लेकर के। एग्जाम जो आपका है वो आपको है जो परीक्षा कैलेंडर जो जारी हुआ है, कैलेंडर जैसा कि आपको पता ही है। ठीक है। उसमें क्या है, इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 29 जून दे रखी है, यानी कि 29 जून, अप्रैल आपका लास्ट चल ही रहा है, एक महीना बीच में है, मई का 29 में आपका एग्ज़ाम होना है, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। अगर आप इसमें फॉर्म डाल रहे हैं तो इसकी जो तैयारी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको करनी चाहिए, और कम समय में एक अच्छी तैयारी करेंगे तभी आप इसमें सफल होंगे। और कौन कौन सी बुक किस तरह से आपको जो है तैयारी करनी चाहिए, इस पर भी हम वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है। तो 29 जून की इसकी जो परीक्षा होने जा रही है, बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको ये पता है कि हमारी 29 जून को परीक्षा है, तो हमें तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है आयोग की। अब हम बात कर लेते हैं जैसा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका जो है एक एग्ज़ाम होगा जैसा कि उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। एग्ज़ाम के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन होगा, और आप इसमें ये भी लिखा है कि आपका जैसे कि जो आपका इंटरव्यू है वो आपका नहीं होगा, एग्ज़ाम आपसे करवाया जाएगा। अब बात आती है जैसा कि सिलेबस को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर सिलेबस, तो मैं आपको बता दूं सिलेबस अभी भी UPSSC नहीं बताया, उसमें ये लिखा है कि हम जल्द ही जो है अब बताएंगे इसका सिलेबस पैटर्न क्या रहेगा परीक्षा का। लेकिन हम पुराने सिलेबस की हम बात करें 2019 में लोअर PCH की अगर हम बात कर लेंगे तो उसमें 2 परीक्षाएँ होती थी, प्री और मेन। प्री मेन परीक्षाएँ होती थी, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अब इसमें पैट भी लगा दिया है, जैसा कि साफ नहीं आ रहा। देखिए, इसमें जो जैसा कि आपको पता है कि पैट भी करवाया गया है, तो अब नहीं लगता है कि प्री मेन 2 परीक्षा होगी, सब एक परीक्षा ही संभावित होने के चांस है कि एक परीक्षा आपसे अब ली जाएगी, क्योंकि पैट जो है करवा लिया है। अगर 2 परीक्षा करवाएंगे तो पैट फिर प्री फिर मेन बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो एक परीक्षा के आधार पर ही होगा। लेकिन परीक्षा का जो सिलेबस है, अब हम बात करें पुराने सिलेबस की, तो वो सिलेबस में कुछ आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, तो इसलिए हम सिलेबस पे बात ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है। सिलेबस होगा जो आपका जल्द ही अपडेट आपका जो होगा, तो वो मैं आपको सभी को बता दूंगा। ठीक है। तो ये आपका जब भी होगा अपडेट जल्दी होगा नोटिस के माध्यम से, क्योंकि परीक्षा जो आपकी है वो आपकी 29 जून को, तो बहुत ही जल्द जो है नोटिस आपको देखने को मिलेगा परीक्षा पैटर्न को लेकर के। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दी, एग्जाम होगा और इंटरव्यू इसमें होगा नहीं, और इसी एग्जाम के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। इसमें इंटरव्यू वगैरह नहीं है। तो ये जानकारी थी इससे संबंधित, और इससे संबंध आगे भी वीडियो हम लेके आएंगे, इसकी तैयारी हमें किस तरह से करनी चाहिए, कौन सी बुक इसके लिए सबसे बेहतर रहेगी। ठीक है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। पदों की अगर हम बात करें तो अपने यहाँ में बहुत बेहतरीन पद हैं लोअर PCH के। ठीक है। अगर आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो कर सकते हैं। एक बात को पुनः दोहरा देता हूँ कि पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करने हैं, और फीस की अगर हम बात करेंगे, मैं फीस यहाँ बताना भूल गया, तो 25 रुपये आपसे फीस ली जाएगी। ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस की हम बात कर रहे हैं तो। ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।